संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपने धर्म में प्रचलित हर तरह की साधना करता है, मंदिरों में जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, व्रत उपवास करता है और अपना पूरा जीवन इन्हीं धार्मिक साधनाओं में लगा देता है। लेकिन सोचिए, अगर इन सभी कोशिशों के बावजूद भी उसके जीवन के कष्ट कम न हो, तो उस इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह गहरे दुख में सच्चे परमात्मा को पुकारता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी गुजरात के गांधीधाम में रहने वाले सुगम यादव जी की। सुगम यादव जी ने भी सालों तक हर पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक रीति रिवाज दिल से अपनाए, बस इस आस में कि कभी न कभी जीवन में सुख, शांति और बीमारी से निजात मिलेगी। लेकिन न तो परिवार में सुख आया, न ही बीमारियों से राहत मिली। दर्शकों, आज सुगम यादव जी का कहना है कि जब से उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र प्रमाणित भक्ति साधना प्राप्त हुई है, तब से उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। जिस बीमारी से छुटकारा पाना नामुमकिन लग रहा था, उससे आज उन्हें राहत मिल चुकी है। अब सवाल यह उठता है, आखिर क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? इसके पीछे क्या वास्तविकता है? आइए सुनते हैं सुगम यादव जी की यह प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुगम यादव है। सुगम यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांधीधाम गुजरात से आया हूँ। बेसिकली मैं एमपी का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट भिंड, ग्राम रमा, तहसील अटेर, थाना सरोपरा, जिला भिंड से रहता हूँ। तो अभी आप गुजरात में रहते हैं? जी, अभी प्रेजेंट में मैं गांधीधाम में रहता हूँ, गुजरात में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3/12/2008 में जुड़ा था, पहली बार। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई ऐसी खास भक्ति नहीं करता था, जो जैसा रेगुलर है वैसे ही करता था। लेकिन मैं ऐसे चलता था जिंदगी, कुछ मालूम नहीं था भक्ति का सही से क्या होता है और क्या होता है। मैं तो कमाता खाता था और मौज करता था, खा के पी के, दारू दक्कड़ पी के बहुत जलसे करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज में शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा दारू पीता था और दारू के धंधे करता था। उस पीरियड में मैं कुछ धंधे भी, सिविल लाइन का, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता था, जिसमें मुझे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था। नुकसान कुछ इस प्रकार हुआ था कि मैं ऐसी कंडीशन पे आ गया कि रोड पे था, जिसमें मेरे कोई परिवार, भाई बंधु, कोई भी मेरे को एक 5 रुपए का सपोर्ट करने की कंडीशन नहीं थी। और उस पीरियड में मेरे को लोग देख लेते थे तो साइड निकल जाते थे कि भाई ये पैसे मांगेगा या इसके पास पैसा नहीं है, इसके लोग कर्जा मांग रहे हैं। ये अहमदाबाद में जब मैं काम करता था, ये 2006 की बात बता रहा हूँ। 2006 से 7 के बीच में यहाँ रहा और थोड़ा मैंने अपना कंडीशन सुधारा, लेकिन सही सुधरा नहीं। उस पीरियड में मैं दारू पी के इधर घूमता था, लेकिन लोग बोलते थे वो मंदिर जा, मस्जिद जा, ऐसा कर वैसा कर, लेकिन मैं कहीं ऐसे जाता भी था, लेकिन कुछ खास मेरे को समझ में नहीं आया। उस पीरियड में एक हमारे श्याम सिंह भगत जी थे, जिनको मैं, भगत तो उस पीरियड में जानता ही नहीं था भगत क्या शब्द होता है। वो मेरे को चांदोड़िया ब्रिज के नीचे अहमदाबाद में मिले, तो उन्होंने बोला भाई तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो? मैंने बोला हाँ ठीक है। मेरे एक दोस्त और उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आजकल ऐसी तकलीफ चल रही है। उस दिन जब वो मेरे को मिले थे, मैं फुल दारू के नशे में था। तो उन्होंने बोला आपको क्या तकलीफ है, आपको कैसा है? मैंने बोला धंधा पानी खत्म हो चुका है और मैं नुकसान में हूँ। तो बोला कल मेरे को मिलना, आज आप ठीक नहीं हो, आप दारू पिए हो और आपसे आज बात नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है जी। मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए बड़ा इच्छुक था कि भाई उन्होंने मेरे को बोला है, मैं उनसे मिलने जाऊँगा। मैं उनको मिलने के लिए सुबह गया, तो उन्होंने मेरे उस पीरियड में मेरे से ज़्यादा बात ना करते हुए गहरी नज़र गीता दी और बोला कि इसको आप पढ़ना और पढ़ के आपको जो समझ में आया उसका मेरे को बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। मैं कहा ठीक है जी। मैं वो बुक लेके आया जी, मैं घर पे रख ली और उसको पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते उस बुक में मेरे को जब सृष्टि रचना पड़ी, तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन हो गया कि यार ये कौन से ऐसा संत होते हैं जो इस तरीके की वातावरण है, आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब। मैं तो उस पीरियड में हनुमान जी की पूजा भी करता था कि मेरे को ऐसे लगता है, मुझे भूत बहुत परेशान करते थे। भूतों की पूजा के चक्कर में, भूतों के डर की वजह से मैं हनुमान जी की पूजा करता था। तो मैं जानता था हनुमान से सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन उस पीरियड में जो चीज़ बनी वो समझ में आई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम एक दीपक जलाते हैं, और उसमें गहरी नज़र गीता में दीपक भी गुरुजी के आगे रखा था, संत रामपाल जी महाराज के आगे।
तो मैं वो दीपक जलाने लगा घर में। मैंने सारे अगरबत्ती मैं बहुत सारी लगाता था, वो बंद कर दी, वो दीपक जलाने लगा। मेरे धीरे-धीरे जो कंडीशन थे वो बहुत अच्छे होने लगे। कच्चे ये होने लगे कि मेरी गुटखा छूट गया, दारू छूट गई। उन्होंने मेरे को पहले समझा दिया था, तो ही आप ये इस मार्ग को पकड़ना जो आप पूर्ण रूप से आपको नशा पता छोड़ना पड़ेगा। सर, आपने तो नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, केवल पुस्तक ही पढ़ी थी। सर, क्या केवल पुस्तक पढ़ने से ही आपने नशा छोड़ दिया? बिल्कुल, बिल्कुल उसी पीरियड में, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहले ये चीज़ बताई थी, तो ही शरण में जाना जो आप नशा छोड़ सकते हो, क्योंकि उनको पता था या सर, इतनी आसानी से आपने कैसे नशा छोड़ दिया? लोग तो नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन मेरे को तो ऐसा चमत्कार हुआ है कि मेरे को जो मेरे साथ वाले लोग थे वो ये कहते थे, तू यार ये क्या चक्कर में पड़ गया है, चल कहीं लगा लेते, ये पैक शैक मार लेंगे। मैं भाई मेरी कंडीशन ये है कि मैं छूना भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने मेरे को पहले जो एक वो बताया था नियम, कि ये नियम करो तो ही जाना, और नियम करने के बाद मुझे सुख प्राप्त होने लगा। सुख ऐसा हुआ कि मेरा धंधा चलने लगा। अब जो आदमी को जहाँ रोटी मिलेगी उसको तो मजा ही आएगा ना भाई, वही अच्छी जगह दिखेगी, तो मेरे को अच्छा लगने लगा। 3 महीने में नाम इनके शरण में था, बिना नाम लिए, मतलब भक्ति का पूरा नियम निभा रहा था। उसके बाद जब अगस्त का एंड आया, अगस्त से और थोड़ा आगे का टाइम आएगा, दिसंबर में मैं करीबन 7 तारीख के आसपास में मेरा राजकोट में काम चालू था, और राजकोट से जब मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है। उस पीरियड में मेरी बच्ची कुछ 6 महीने की थी, और बच्ची की कंडीशन ऐसी ख़राब थी कि उसको कोई भी डॉक्टर लेने के लिए एग्री नहीं था। 5 मिनट में उसको समझो कि उल्टी और दस्त हो रहे थे उसको। तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई 20,000 रुपये भर दो। मेरे पास तो 200 रुपये थे, मैं 20,000 कहाँ से भरता। मैं लाया, तो मेरे को श्याम सिंह भगत जी जो थे, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, वो ऑलरेडी पहले से जा चुके थे, मैं नहीं गया था। तो उन्होंने बताया था कि मेरे गुरुजी के पास जाते समय आपको कुआँ और खाई बहुत बड़ा नुकसान दिखेगा, कि मैं जाऊँगा तो नुकसान होगा, नहीं जाऊँगा तो ये आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको क्या करना है। उस पीरियड में मेरे को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि उन्होंने इनकी शरण में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ भोग देना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा कि परमात्मा की शरण। मैंने दृढ़ता हो गई थी बहुत पहले से, क्योंकि इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ लिया था बुक में, और वो मैं दृढ़ होके साहब चला गया। और जब मैं सर वहाँ गया, आश्रम घर छोड़ा था, तो बच्ची की कंडीशन खराब हुई, पत्नी को बोल दिया ये जो अगर मर जाए तो इसका अंतिम संस्कार कर देना, मैं तो आश्रम जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर से निकला, मेरी बेटी खड़ी हो गई, अच्छे से उसने दूध-वूध पिया, क्योंकि वो उस पीरियड में 6 महीने की थी, और आज दिन तक उसको कोई तकलीफ नहीं है। और इतना मतलब मैं उस दिन से दृढ़ हो गया हूँ कि आज मेरे को कोई ये बोले कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और आपको मैं गोली मारूँ, मैं बिंदास खुले-खुले गोली खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे परमात्मा मुझे बहुत बार बचाए। कैसे, आखिर क्या-क्या अनुभव रहे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? नाम दीक्षा लेने के बाद जो फर्स्ट वाला मैं आपको बताऊँ, तो मेरी पत्नी 2011 में जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था कच्छ में, और मैं गांधीधाम गुजरात में अभी प्रेजेंट में रह रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी का देहांत हो गया था 2011 में 17 तारीख के आसपास, 17 नवंबर की बात है। क्या आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं, मेरी पत्नी उस पीरियड में नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, और ये बोलती थी कि तुम किस संत के चक्कर में पड़ गए हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, किसी की 13वीं नहीं जाते हो, किसी के कोई भी विवाह शादी ढोंग ड्रामा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं संत जैसा जीवन जीने लगा था। और उसको ये चीज़, उसको पड़ोसी प्रॉब्लम दे रहे कि तेरा पति है ना थोड़े दिन बाद संत हो जाएगा, कोई बोलता कुछ हो जाएगा, तो वो टेंशन में थी। तो उसका उस दिन देहांत हो गया, डॉक्टर ने उसके ऊपर चद्दर डाल दी। तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले से पता चलता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे को आज भी पता चलता है। जब ये चीज़ हुई तो मैं बड़ा आश्चर्य से बैठा था। मैंने बोला परमात्मा, आपने तो ये बोला था बेटा मेरी शरण में आने के बाद कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? 11:30 से 12 मिनट हो चुके थे, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था, और मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास था कि मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, जो परमात्मा हैं, जिन्होंने मेरे को, मेरे जैसे कुत्ते को सुधार दिया है, तो भगवान कुछ भी कर सकता है। परमात्मा में 14.5 मिनट के ऊपर कुछ सुई गई थी मैं, और बड़ी ये देख रहा था कि इसको परमात्मा क्या करेंगे। उस पीरियड में इसकी चद्दर हिली, पेट की तरफ थोड़ी श्वास आई, और डॉक्टर कागज बनाने की तैयारी कर रहा था, मेरे से बोला था कि आप ये कागज आ जाओ नीचे, कुछ साइन करना है। मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो राम कुमार पंडित जी करके थे, वो बैठे थे, तो वो उनको पता लगा क्या हुआ शुभम। मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ है। बोला बताओ बताओ तुम रो क्यों रहे? मैंने बोला ये खत्म हो गई। बोला क्या बात करते हो? तब हम इतनी देर के बाद 14.5 मिनट हो चुके थे, नजर मारी तो उनका पेट हिलने लगा। बोला तुम तो झूठ बोल रहे हो। उन्होंने बोला तो अभी, और जैसे ही दोबारा श्वास आई, और भगतमती बहुत तेजी से, उस पीरियड में तो भगतमती नहीं थी, वो इतनी तेजी से एकदम रोने लगी। वाइफ है मेरी, जब इतनी जोर से रोने लगी कि ये बताओ कि हम तो आपके गुरुजी को गलत मानते थे, आपके गुरुजी ने मुझे वापस बोला मेरे बेटी तेरे अभी टाइम पीरियड तो पूरा हो चुका है, मेरी तरफ से तेरे को टाइम देता हूँ और भक्ति करना, अपना घर परिवार बसा के चलना। मैं उस दिन उसको, ये सब होने के बाद मैं बहुत खुश था कि परमात्मा ने मेरी बहुत बड़ी लाज रख ली। आज मेरी भक्ति में दया है मालिक ने। मैं दूसरे दिन ही आश्रम गया, और परमात्मा आशीर्वाद दे रहे थे सबको
गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे आशीर्वाद दे रहे थे, तो उस पीरियड में हम लोग 15 जन के आगे हमारे गुरुजी चले गए थे संत रामपाल जी महाराज, और वो मैं रो रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने जब भी जाता तो नतमस्तक होके मैं तो रोता ही रहता था, मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। तो वो 10-12 भगत के वापस फिर रिटर्न आए, नाम ध्यान मेरे ऊपर फिर से हाथ रखा, बोले भगत रोना मत, अब तेरी भगतमती को कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बस भक्ति में ध्यान रखना। मेरे को ऐसे बोले संत रामपाल जी महाराज, सर फिर मैं तो बहुत बड़ा मतलब आवाज़ तो नहीं निकल रही थी, इतना रोया था उस दिन से कि मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे गुरुजी ने बहुत कुछ मेरे साथ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद ऐसी कंडीशन थी जो मैं यहाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी आज की तारीख में फाइनेंस में ऐसा है कि मैं यहाँ से कच्छ पहुँचा था 2011 से ही, मैं हर साल नई कार बदलता हूँ, मैं इतना सुख हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक 10 आने के लिए जो बंदा दुखी हुआ, जो उसके पास बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है, और एक जो बंदा अनपढ़ हो, जिसको लोग इंजीनियर की डिग्री से देखते हो, ये भी कंडीशन है। मैं एक सिविल इंजीनियर बन गया हूँ और मैंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा था। आज मैं डेफिनेटली एक इंजीनियर के वर्क पे पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद के मकान बनाता हूँ, मैं खुद एक बिल्डर की कंडीशन में आ गया हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, सब कुछ है, दया है मालिक की। और उसके बाद मेरे साथ एक दूसरी घटना हुई थी 2014 में, 24 अप्रैल के दिन मैं आश्रम से ही आ रहा था, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया था, वहाँ से सत्संग सुन के मथुरा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस जो है, मैं एमपी के लिए जा रहा था। मेरे पास स्कॉर्पियो थी, मेरी स्कॉर्पियो का पीछे का टायर फूट गया था और वो पलट गई थी। उसमें हम 9 जन थे, पूरी गाड़ी तहस-नहस हो गई थी, हम 9 के 9 सत्संग चल रहा था गुरुजी का, क्योंकि मैं कोई भी भक्ति भाव दूसरे चीज़ सुनता नहीं हूँ, परमात्मा संत रामपाल जी के प्रवचनों के अलावा कुछ और चीज़ नहीं सुनता हूँ, मुझे कोई रुचि नहीं है, तो वही चल रहा था। पूरी गाड़ी तहस-नहस हो गई थी और गाड़ी का इंजन कहीं अलग था, हम सारे के सारे 9 के 9 में किसी को एक रत्ती जो बोले ना, एक दाने भर किसी को चोट नहीं आई थी। सब बड़े एकदम खुश थे, लोग गाड़ी देख के लोग बोलते सब मर गए क्या? और बाजू में एक और एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, वो आगरा की तरफ से गाड़ी आ रही थी, उसका एक डेड बॉडी पड़े थे, तो बोलते थे दोनों गाड़ी टकरा गई क्या? मेरी किसी को कुछ नहीं हुआ और आज दिन तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को एक दूसरा लाभ ये है कि आज मैं जो हूँ, जैसी भी कंडीशन में हूँ, वो बहुत बड़ी कंडीशन परमात्मा ने मेरी सही कर रखी है। मेरे पास बहुत कर्जा था, आज मेरे पास कोई 1 रुपए नहीं माँगता, मैं सबका दे चुका हूँ और मेरा खुद का भी इतना अच्छी फाइनेंशियली हो गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे जैसे। और मैं सब दूसरी बात ये है कि मैं इतना बड़ा नशेलची आदमी था, दारू के धंधे करने वाला, दारू बेचने वाला, दारू चलाने वाला, चंबल के बेहड़ों में डकैतों के साथ घूमने वाला बंदा, इस कंडीशन में आ जाएगा ऐसे किसी ने सोचा नहीं था। आज मेरे परिवार, मेरा गाँव मेरे को जो उस पीरियड में देखते थे तो वो बोलते थे इससे दूर रहना, ये तो बहुत खतरनाक लड़का है। आज मैं समाज में जाता हूँ, लोग मुझे बहुत इज्जत से बुला के बिठाते हैं, बोलो भाई ये लड़का बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़े दिन पहले की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी एक सीज हो गई थी जिसका इंजन, और मेरे को एमपी जाना था शादी में। मेरी पत्नी बोली कि मेरे को है ना गाड़ी के बिना नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों का स्टेटस डाउन होगा। तो मैंने बोला देखो यार, अपन परमात्मा के भगत हैं, कैसे भी चल पड़ेंगे। बोले नहीं, आप परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगा दी हमारे बच्चों ने और मिसेज ने, हमने सबने। मेरे को 3 दिन के अंदर मैंने नई शिफ्ट कार लेके तब मैं गाँव गया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे मेरा संदेश क्या है, मैं तो कुत्ता हूँ परमात्मा का। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, देखो मेरे जैसा कुत्ता सुधर सकता है तो आप तो बहुत नेक आत्मा हो, बहुत प्रिय मित्र हो, बहुत अच्छे हो, आप सुधर सकते हो, आपको लाभ मिल सकता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। मेरे जैसे कुत्ते को इतना धन दे दिया भगवान ने, जो भीख मांगता था, भिखारी था, आज उसको इतने सुख कर दिए। हर 12 महीने में गाड़ी नई चेंज करता है, मन पड़े मैं आज कुछ 2011 से लेके अभी तक मैंने 24 गाड़ियाँ चेंज कर ली। इतना सुख मिल रहा है भगवान को, इससे ज़्यादा क्या ले सकते हैं? जो कुत्ते को दे दिया, आप तो नेक आत्मा, आपको सबको देगा भगवान। क्या अभी भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ मिल रहे हैं? मैं तो डबल हो गया हूँ जी, संत रामपाल जी महाराज हर दुख में, हर पीड़ा में साथ खड़े रहते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियां हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है। और अब वो ऐसे लटक रही हैं,
अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिकेड क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में, आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहा वहां भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहां से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहां आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, वैसे। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना, इस छोड़ो इस कमाई ने। तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहां उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन हो करके सौदा बेचा को और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरीगेट है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियां हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियां। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां तो सभी साधक जाते हैं। वहां जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्मरंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अगम लोक में रखता है, अगम लोक में। और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त है वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, या नकली सतलोक अलख लोक में।
और फिर वहां से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे दो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा, तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं, सब जो है ना एंड बैंड माया करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे वो कहाँ से आधार था आपका, वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास, एक पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूं और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना, अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाएंगे स्वर्ग में आएंगे, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहां समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को वध करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और घुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूं कि मास्टर बना दूं, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो। तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुंचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा, बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ दूं नहीं, उसके साथ रहूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और उसको चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि निकल जा जल्दी सी। तो हम कहाँ गलती खाते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में, भक्ति सभी करती है आत्मा। ये तो अभी नास्तिकता पनपगी, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब भारत का नंबर था। जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ, ना आध्यात्मिक लाभ, ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे और उनके पूर्वज जो थे उनके न्यायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे, उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा।
तो वो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना वही करते थे जो उनके पूर्वज करते थे, उनको कोई लाभ हुआ नहीं, उस साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो वो फिर बाद वाला ने न्यू सोच दिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो। तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत तो एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है। भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का, जहां वो आते हैं, विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। तो अब जो ये साधना जो अब दी जा रही है आपको, तो इसमें तो सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, इस कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहां अपने स्वर्ग में महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देकर उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हो शास्त्र विरुद्ध, तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है, या भूल थी उनकी। अब जैसे पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा की वाणी में आया है कि महाभारत में टटीरी के रखे वहां घंटा टूट पड़ा रे। अब जैसे एक टटीरी पक्षी थी, वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और परमात्मा पक्षी रूप में भी पुण्यकर्मी प्राणी जो अपने मनुष्य जीवन का जो संस्कार पूरा करके पशु जुनी में भी चली गई थी वह, तो वहां भी उसने पुकारा, उसका कोई पुण्य शेष था तो वहां भी रक्षा कर दी उसकी। अब वो टटेरी ना तो राम न जाने थी, ना कृष्ण ने, और ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना उसने कोई मंत्र का पता था। उसने हृदय से पुकार करी, है भगवान मैंने तो यहाँ अपने बच्चे उत्पन्न कर दिए, अंडे। अरे इधर एक टटीरी पक्षी था, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां महाभारत होना था, युद्ध होना था कौरव पांडवों का। तो उसने अंडे उत्पन्न कर दिए, तो देखा इधर से चारों तरफ से सेना आकर इकट्ठी होने लगी। तब उसने पुकारा, है भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करिए। तो परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा टूट गया, 88,000 मन बताते, 88,000 मन का, और वो अंडों के ऊपर आकर टिक गया, बीच में अंडे सुरक्षित। कहते अग्नि बाण छूटे, वहां पर ना जाने कितनी जनता मर गई, और कति अग्नि बाण वहां चले, नो आग सी लगी थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 7 करोड़, तो 18 करोड़ सेना कटकर मर गई, लेकिन टटीरी के अंडों को कोई आंच नहीं आई। तो अब कोई नो सोचा कि जो वह भक्ति करे थी, उसने रामकृष्ण का भी ना पता था, हृदय से पुकारा, तो उसका जो पूरा संस्कार था उसको भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है, जो स्वरूपी निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी इनकम्प्लीट गॉड है। और उत्तम पुरुष है, तो अन्य 17वें श्लोक में कहा है, गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विभ्रति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा कहने योग्य है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है उत्तम पुरुषत्व है, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है। और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है, और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूं या हनुमान जी की करता हूं या विष्णु जी की करता हूं या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र विद साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे उस संत से लाभ मिला है, ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टटीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहां उसके बच्चों की रक्षा करती, और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी तीर उतारे, अंधे को पीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को पीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी पार हुई नहीं, निर्भाग यही रहेगी हैं। और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहां से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे, और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना कर्म बिगाड़ेंगे, और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और उपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांडपति होंगे, कई बैलपति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो जब दुर्गा को उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा, तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली। तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना क्यारे, भोगेगा अपना क्यारे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा, द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का, और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे, तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे।
तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे, और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती है पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी। तो उनमें से एक द्रौपदी थी, ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था, और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो, और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के। बहुत से प्रमाण हैं, उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले, साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहब जी को मिले, गुरु नानक को मिले, एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बताकर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको, उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा जैसे सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था, और वो परमात्मा स्वयं भी आए हुए थे करुणामय नाम से। तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उनका पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारे यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणामय नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे, उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, ना तो नरक है नेरा, वहां जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले आते। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को, अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था। कृष्ण जी लाए, फिर उनको दोबारा अब सुनाऊंगा कथा बाद में। पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं जो दास आपको सुनाने जा रहा है, क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट, और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सबको लेकर गए कि तुम चलो और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहां स्वयं परमात्मा कबीर जी, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समर्थ है, और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो वो जो अंधा महात्मा था
भक्त वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया, उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहाँ इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी, ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं, और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना दिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था, और वहां द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुंह अंधेरे वक्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहां वो महात्मा अंधे महात्मा का रूप बनाकर स्वयं परमेश्वर वहां चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था, वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था, और वहां आसपास वो वेल नोन था, सभी जानते थे कि त्यागी बैरागी महात्मा है, और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बना के परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर, और उनकी लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है, और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं, दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। आज भक्ति करते हुए भी मनुष्य इतना परेशान है कि उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से जूझ रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली अर्शप्रीत कौर जी की, जिनका पूरा परिवार भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दर्शकों, अर्शप्रीत कौर जी का पूरा परिवार निरंकारी पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें न तो कोई सुख मिल रहा था और न ही कोई शांति। उनके पिता 24 घंटे नशे की लत में डूबे रहते थे, जिस कारण से इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज अर्शप्रीत कौर जी का कहना है कि जब से मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, तब से मेरे पूरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अर्शप्रीत जी व उनके परिवार में क्या बदलाव आए, उनके साथ क्या चमत्कार हुए, चलिए जानते हैं। आखिर इन्होंने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की, जानते हैं अर्शप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? अर्शप्रीत कौर। अर्शप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? जी हम जसपुर उत्तराखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दिसंबर 2016 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी हाँ, हमारे मम्मी और बाकी घर वाले सारे निरंकारी पंथ से नाम लिया हुआ था उन्होंने।
पर हमने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे, पर हम उनके जो भी उन्होंने मंत्र दिए हुए थे जाप करने के लिए वो करते थे। उनका जो भी सत्संग समागम होता था वो वहाँ भी जाते थे, सेवा वगैरह जो भी वो करवाते थे वो भी करते थे, और गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जाया करते थे। मतलब सिख धर्म में जो पाठ वगैरह करते हैं वो भी हमने सब करते थे। मतलब हम सारी भक्ति साधना करते थे, निरंकारी पंथ की भी और गुरुद्वारे में भी मतलब जाया करते थे, पर उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं था। जैसे जिस हिसाब से हम भक्ति करते थे, बिना नाम लिए ही हम भक्ति करते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं था। एक पे एक दुखाते जा रहे थे। हमारे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि 2400 घंटे वो नशे में ही रहते थे, और उस टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन रहती थी। और मेरे पापा एक्सपायर हो गए उसी टाइम में जब हमने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और बहुत भक्ति करते थे हम उनकी। उसके बाद तो हमारे ऊपर दुखों का एक तरीके से पूरा पहाड़ टूट गया। एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे ऊपर दुख आता ही जा रहा था, और हमारे शारीरिक भी बहुत ही प्रॉब्लम चलती रहती थी, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे बहुत हाई फीवर आता था हर मौसम बदले में। ये नहीं कि एक आध बार, हर बार मेरे साथ ऐसा होता था, हाई फीवर बहुत होता था। और भी घर में हर तरह की मतलब कोई ना कोई क्लेश चलती रहती थी घर में, और हमारे ऊपर जैसे ना दुखों का पहाड़ सा ही टूटे जा रहा था, कोई एक के बाद एक। कोई पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए तो सारी तरफ से दरवाजे एक तरफ से बंद ही हो गए, जैसे कि कोई हमारे रोज़गार का भी नहीं रहा। कोई आर्थिक तंगी तो बहुत पहले भी थी और बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गई। शारीरिक भी परेशानी हमारी चलती रहती थी, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी, और मेरे भाई की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा करती थी। उसे भी कभी ना कभी उसको ऐसा होता था कि उसे स्टार्टिंग से ना उसका कोल्ड हर टाइम रहा करता था, 12 महीने उसको कोल्ड रहता था। जब चेकअप कराया तो उन्होंने कह दिया डॉक्टर ने भैया को कि इनके नाक का मांस बढ़ा हुआ है, आपको इनकी मेडिसिन लगवानी पड़ेगी, और अगर मेडिसिन से कुछ नहीं हो तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और फिलहाल तो उसकी मेडिसिन ही चल रही थी, तो कुछ ठीक ठाक कभी कभी हो जाता था, पर लेकिन प्रॉब्लम लगातार चलती जा रही थी। और उसके बाद भी हमारे घर में कोई ना कोई क्लेश किसी बात से, छोटी छोटी बातों पर चलता रहता था, और कई बार तो छोटी छोटी बातों से ना बहुत डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम रहा करती थी। जबकि छोटे बहुत थे हम, फिर भी बहुत ही डिप्रेशन रहा करता था घर में, मम्मी को भी, मुझे भी, और घर वालों को भी। हर तरफ से मतलब तंग ही थे हम। संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे नाना जी को ना गुरु जी के एक शिष्य मिले थे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। तो नाना जी ने उनके सत्संग सुने, उनको समझ आया, और उन्होंने आश्रम से, संत रामपाल जी महाराज आश्रम से नाम दीक्षा ले ली। और जब वो नाम दीक्षा लेके आ गए तो वो हमें भी बहुत कहा करते थे कि तुम जो भक्ति करते हो वो सही नहीं है, यहाँ से नाम दीक्षा ले लो, यहाँ पर सर्व सुख मिलेंगे। पर लेकिन हमारी मम्मी ने तब ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा बुक भी थी पुस्तक, वो भी हमारे घर में साल 1.5 साल पड़ी रही, पर किसी ने उठा के पढ़ी नहीं वो। उस टाइम पे फिर जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए तब मम्मी अकेली सी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उठा के वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और उसमें जो सब बता रखा था कि जिन हम देवी देवताओं की या जिस भी गुरुद्वारे वगैरह में हम भक्ति करते हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ से मम्मी को काफ़ी लगा कि हमने आज तक जो भी करा इससे हमें इसी वजह से लाभ नहीं मिला। तो फिर मम्मी ने नाम दीक्षा ली, और साथ में हमने भी तभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जब पापा की डेथ हो गई, पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। पर संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास की कि हमारे घर में अब किसी भी तरीके से अब कोई मतलब आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। तब हमारी मम्मी खुद ही करती थी सब कुछ। तो आज की डेट में पिछले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और पहले मेरे भाई का, जैसे मैंने बताया कि उसके नाक का मांस बढ़ा हुआ था, उसको ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, साइनस की बीमारी थी उन्हें, जिस वजह से उनको ऑल टाइम कोल्ड रहा करता था। तो उन्होंने जो मेडिसिन दी हुई थी ना वो हम ऑल टाइम डालते थे, पर लेकिन कुछ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो उसने वो दोबारा मेडिसिन ली और ना ही ऑपरेशन कराया, वो एकदम से अपने आप ही ठीक हो गई सिर्फ नाम दीक्षा लेने के बाद। और एक बात, मेरी मम्मी को रसौली हो गई थी यूट्रस में कुछ ही टाइम पहले। तो उस टाइम पहले हमें पता नहीं चला था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया था। पर जब ज़्यादा ही परेशानी बढ़ गई तो हमने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन डॉक्टर ने कह दिया आप पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हमने पास में से अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपके यूट्रस में रसौली हो गई है। तब जब डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके यूट्रस में जो रसौली है ना, अभी तो छोटी है पर लेकिन
कहते रसौली का आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेडिसिन फिर भी उन्होंने दे दी थी कि कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाए, बट मेडिसिन से कुछ होगा नहीं, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें ऐसे ही कह दिया था। बट उस टाइम पे हमारी मम्मी की हालत ऐसी नहीं थी शारीरिक रूप से कि वो ऑपरेशन करा पाती, और कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, पर लेकिन ज़्यादा यही था कि मम्मा ऑपरेशन नहीं करा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑपरेशन करा पाएँ। तो तब परमात्मा का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था कि आप भरोसा रखो भगवान पर, वो सब ठीक कर देगा। तब ना मम्मी ने उसके बाद सिर्फ मेडिसिन ली थी, ऑपरेशन नहीं कराया था, और मम्मी की रसौली कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो गई। डॉक्टर भी इस चीज़ से हैरान थे कि रसौली जैसा आपका एक रोग सिवाय ऑपरेशन के मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से तब मम्मी की रसौली भी ठीक हो गई, और डॉक्टर्स को हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो इस वजह से हम ठीक हो गए। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है जिसमें मम्मी ने पहले रिपोर्ट कराई थी, तो अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें रसौली आई थी। ये मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें मेरी मम्मी की यूट्रस में रसौली आई थी। और ये मेरे लेफ्ट हैंड में वो रिपोर्ट है जो मम्मी ने कुछ टाइम बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मम्मी की यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई थी। ये उसकी रिपोर्ट है मेरे लेफ्ट हैंड में। जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मम्मी के यूट्रस में जो रसौली है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मम्मी के यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई। और एक लाभ ये था कि जो हमारे दादी साइड से ना हमारे घर की ना ज़मीन मिल रही थी और ना ही घर के हिस्सा मिल रहा था। और बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई और हमारे बरकत हुई, हमारे घर में इतनी बरकत हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने अब अपना खुद का एक प्लॉट लिया है, और पिछला कोई मैटर नहीं रहा है, अब हमने अपना खुद का ही प्लॉट ले लिया है। अस्प्रीत जी, आपकी क्या एज है? इस समय मेरी 14 ईयर्स एज है। जैसा कि आपने बताया आप 14 साल की हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ली, तो कहते हैं कि भक्ति अभी नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, उन लोगों से एक प्रश्न है कि अगर हमारे डेथ पहले ही हो जाए, बुढ़ापा हमारे ऊपर आए ही ना, तो हम भक्ति किए बगैर ही चले जाएंगे। और गीता जी में और सब वेदों में लिखा है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको अपने आत्मा के मोक्ष के लिए मिला है, कि आपको मनुष्य जन्म अपने मोक्ष के लिए मिलता है। तो अगर हमारे मृत्यु पहले ही हो जाती है तो हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं, हमने भक्ति तो की ही नहीं, तो हमने ना अपने सदग्रंथों की मानी, ना ही उन संतों की मानी जिन्होंने पहले कहा था कि भक्ति आपको तभी कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाए। तो इसलिए हमने छोटी सी उम्र में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो लोग कहते हैं कि ये खेलने की कूदने की उम्र है, मेरी उम्र तब 6 या 7 साल की थी जब मेरे ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा था। मेरे को इतना डिप्रेशन रहा करता था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। करियर तो मेरा क्या ही बनता अगर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली होती ना, आज तक तो मेरा जीवन बर्बाद हो चुका होता। और जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे तक तो हमारा नरक बन जाता जीवन। आज संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली है तो हमारा करियर भी एकदम ठीक है, मैं पढ़ाई भी ढंग से कर रही हूँ, खेल कूद भी ढंग से रही हूँ। पर पहले ऐसा नहीं था, ऑल टाइम हम डिप्रेशन में बैठे रहा करते थे। और जो कहते हैं ना खेलने कूदने की उम्र है, अभी भक्ति नहीं करेंगे, मेरी 6-7 साल की उम्र थी तब मेरे ऊपर इतना दुखों का पहाड़ था। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो अब तक तो मेरी डेथ हो गई होती। मैं ना भक्ति कर पाती ना कुछ, खेलना कूदना तो दूर की बात रहा, करियर तो मेरा बहुत ही दूर रह गया। तब मेरी अगर डेथ हो जाती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तो अभी मैं सुख का जीवन जी रही हूँ, एकदम ठीक है, मेरा करियर भी सही चल रहा है और घर में भी बहुत सुख शांति है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आज के टाइम में टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।